कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि क्या असली है और क्या झूठ। हम खींचते चले जाते हैं चीजों की तरफ, चाहे वो सच ना भी हो। और कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हो ही नहीं सकती, बिल्कुल आंखों के सामने। मैं बताता हूँ तुम्हें कि मेरा मतलब क्या है। सोचो जरा, तुम सपना देख रहे हो, कोई तुम्हारे साथ है उस सपने में, फिर तुम उठ जाते हो और तुम उस इंसान को ढूंढने लगते हो असली जिंदगी में, लेकिन वो गायब होता है। वो जो एक पतली सी लाइन होती है सपने और हकीकत के बीच, वो अजीब सा कंफ्यूजन। बस आज की कहानी उसी के बारे में है। और हाँ, ये थोड़ी क्रीपी होने वाली है। ये कहानी मुंबई के दादर स्टेशन से जुड़ी है। अगर तुम कभी गए हो दादर तो तुम जानते हो दादर कभी सोता नहीं। रात के 3 बजे भी वहाँ हलचल होती है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं होता। कुछ प्लेटफॉर्म अजीब तरीके से खाली रहते हैं क्योंकि लोकल लोग जानते हैं वहाँ क्या हुआ था, और वो आज भी उन प्लेटफॉर्म से दूर रहते हैं। कभी एक आदमी था, अकेला खड़ा रहता था एक प्लेटफॉर्म पे। ये शायद वो अकेला नहीं था, क्योंकि जो उसके पास था वो इस दुनिया का नहीं था। राघव साल 1995 था। एक ईमानदार रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ ऑफिसर। नागपुर से दादर ट्रांसफर होता है। सीधा साधा बंदा, भरोसेमंद, सब उसकी इज्जत करते थे। लेकिन ट्विस्ट ये था, जहाँ राघव हमेशा नाइट शिफ्ट को पसंद करता था, दादर में उसने सिर्फ डे ड्यूटी की रिक्वेस्ट की। सीनियर लोग हंसी में कहने लगे, क्यों भाई, उसने बस इतना कहा। मैंने कहानियां सुनी है प्लेटफॉर्म्स के बारे में, रातों के बारे में। मैं अंधेरा होने के बाद यहाँ नहीं रहना चाहता। उन्होंने अप्रूवल दे दिया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पे विश्वास नहीं किया। 3 महीने गुजर गए। राघव को बॉडी क्लॉक अभी तक दिन के रूटीन में सेट नहीं हुआ था। एक रात पुरानी आदत के चलते वो वॉक पर निकल गया, बस देखने के लिए। रात के 3 बज रहे थे। वो पहुंचा प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर, और तब उसने कुछ अजीब देखा। एक लड़की टेरिस के एज पर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जंप करने वाली हो। राघव तुरंत उस बिल्डिंग में दौड़ गया। वो लड़की रो रही थी, कांप रही थी। राघव चिल्लाया, मैं आरपीएफ से हूँ, जरूरत पड़ी तो अरेस्ट कर दूंगा, लेकिन जंप नहीं करने दूंगा। लड़की शांत हो गई। उसने बताया कि वो तीसरे फ्लोर पे रहती है, कोई फैमिली नहीं, माँ बाप गुजर चुके हैं, अकेली रहती है। वो राघव को अपने फ्लैट पे ले गई। वो जगह खाली सी थी। कोई मेन डोर नहीं, सब कुछ डस्टी। लेकिन वो लड़की, वो अलग थी। शिष्टाचारी, सुंदर, बातचीत में संस्कार। राघव सोचने लगा, इतनी अच्छी फैमिली की लगती है, ऐसा क्या हो गया। उसने मदद ऑफर की, अपना एड्रेस दिया रेलवे क्वार्टर्स का, और कहा किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकती हो। 2 दिन बाद फिर वही वक्त, रात के 3 बजे वो फिर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर प्लेटफॉर्म नंबर के पास जा रहा था, और तब वो लड़की सामने खड़ी थी। राघव मजाक में बोला, क्या आप ट्रेन के सामने जंप करने का प्लान है। लड़की मुस्कुराई और बोली, कितनी बार मारोगे उससे जो पहले ही मर चुकी हो। वो बात चुभी, लेकिन राघव को उस वक्त पूरी तरह समझ नहीं आया। वो दोनों बेंच पे बैठे बात करते रहे जैसे पुराने दोस्त। राघव उसकी तरफ खींचने लगा। वो लड़की नरम दिल वाली थी, सुकून देने वाली। उसके दिमाग में ख्याल आया, शायद कुछ हो सकता है हमारे बीच। लेकिन फिर वो लड़की खड़ी हो गई। चलने का वक्त हो गया। तभी सुरेश, राघव का कोलीग, वहाँ आया। उसने पूछा, किससे बात कर रहा था तू। राघव ने सब कुछ बताया। सुरेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, वो बिल्डिंग सालों से खाली है, वहाँ कोई नहीं रहता, ना सिक्योरिटी गार्ड ना कोई और जिससे तू मिला था वो प्लेटफॉर्म नंबर की 5 की भूतनी है। सालों पहले मर गई थी, तो उससे अपनी जिंदगी में ले आया। तो उसे अपनी जिंदगी में ले आया राघव, गलती यही थी तेरी। उस रात राघव सो नहीं पाया। सब कुछ उसके दिमाग में ही फिट हो रहा था, और वो डर से कांप रहा था। उसने खुद को समझाया, इमेजिनेशन होगा, बस सपना। लेकिन फिर एक हंसी सुनाई दी उसके रूम के अंदर। आंखें खुली, वो लड़की वहाँ थी, उसके बेड के पैरों के पास खड़ी थी। क्या आज वॉक पर नहीं चलेगा? क्या आज मुझे फिर से बचाएगा नहीं? चल, फिर से मरने का वक्त आ गया है। वो बिल्डिंग अब तो कब का गिरा दी गई। 1995 से लेके 2025 तक दादर काफी बदल गया है। प्लेटफॉर्म्स और ज्यादा रोशन है, और ज्यादा भीड़ है, और ज्यादा जिंदा लगता है। और शायद इतनी जिंदगी के बीच वो आत्माएं चली गई हो। राघव, उसने कभी उस लड़की को फिर नहीं देखा। उस रात के बाद वो और भी मजबूत बन गया। लेकिन सोचो, अगर राघव की जगह कोई और होता, किसी कमजोर दिल वाला, शायद जिंदा ना बचता। ये कहानी आज लगभग भूल चुकी है। सिर्फ कुछ ही लोकल लोग जो 90s में थे उसे याद रखते हैं। तो अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या ये सच था या सिर्फ एक पुरानी भूत की कहानी? कमेंट करो और बताओ तुम्हारा क्या मानना है। और हाँ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर ऐसे कहानियां और सुनना चाहते हो, और अगली बार जब दादर जाओ और प्लेटफॉर्म नंबर 5 को ज्यादा देर तक मत घूरना।